डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लीज क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल प्लीज क्लास में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आया हूं। आज के वीडियो लेक्चर में आप बहुत ही शानदार टॉपिक को सीखेंगे, कैसे आप छोटे छोटे सेंटेंसों की मदद से आसानी से इंग्लिश को बोल सकते हैं। तो यदि आप इस चीज़ को सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। निश्चित है इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको क्या बताने वाला हूं, देखेंगे ध्यान से। जैसे आपके सामने एक सेंटेंस में लिख दूं, मुझे पानी चाहिए। ठीक है, मुझे पानी चाहिए। ठीक, और एक सेंटेंस में लिख दे रहा हूं दूसरा, मुझे काम करना चाहिए। मुझे पानी चाहिए और मुझे काम करना चाहिए। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। मुझे पानी चाहिए और मुझे काम करना चाहिए। अब इन दोनों सेंटेंसों को आपको ट्रांसलेट करना है। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप इसके ट्रांसलेट क्या करेंगे। वीडियो को पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए, उसके बाद कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर उसके बाद वीडियो को स्टार्ट कीजिए। फिर मैं अभी आपको बता रहा हूँ इनके ट्रांसलेट क्या होंगे। ठीक है, मुझे पानी चाहिए। अब आपको इसको ट्रांसलेट करना है तो क्या ट्रांसलेट करेंगे, और इसको ट्रांसलेट करना हो तो क्या ट्रांसलेट करना, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे और इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में लिख दिए होंगे। अब देखिए, पहले सेंटेंस की जो आप इंग्लिश होगी वो होगा आई वांट वाटर। ध्यान से समझिएगा, आई वांट वाटर। पहले सेंटेंस की इंग्लिश होगी आई वांट वाटर, मुझे पानी चाहिए। और दूसरे सेंटेंस की इंग्लिश होगी मुझे काम करना चाहिए, तो हो जाएगा आई शुड वर्क। आई शुड वर्क, मुझे काम करना चाहिए। अब फ्रेंड्स आप देखिए, इसमें लिखा आई वांट वाटर, इसमें लिखा आई शुड वाटर। तो यहाँ पर वांट लगा और यहाँ पर शुड लगा, ऐसा क्यों? क्या इस सेंटेंस में भी वांट का यूज कर सकते हैं और क्या इस सेंटेंस में भी शुड का यूज कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, दोनों सेंटेंस एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। इस सेंटेंस में आप शुड का यूज नहीं कर सकते हैं और इस सेंटेंस में आप वांट का यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को आप समझना है कि हमें वांट का यूज कहाँ करना है और शुड का यूज। तो आज मैं आपको वांट के बारे में बताऊंगा कि वांट का यूज करना कैसे है और कैसे हम पता करेंगे कि किसी सेंटेंस में वांट का यूज करना है या शुड का यूज करना है। तो देखिए, इन सेंटेंस के हिंदी सेंटेंस को देखिए ध्यान से। यदि आप हिंदी सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो मुझे पानी चाहिए, अर्थात किसी इसमें कोई एक्शन वर्ब नहीं है। एक्शन वर्ब मतलब खाना पीना, रोना धोना, सोना उठना बैठना, लड़ना भिड़ना, पटकना मारना, काम करना, जाना आना, ऐसा कोई एक्शन वर्ब नहीं है। इस पहले सेंटेंस की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन इस सेंटेंस में मुझे काम करना चाहिए। काम करना एक एक्शन वर्ब है। तो जब किसी सेंटेंस में कोई एक्शन वर्ब होगा, ध्यान से समझिएगा, जब किसी सेंटेंस में कोई एक्शन वर्ब होगा तो वहां पर आपको शुड का यूज करना है। लेकिन यदि उस सेंटेंस में कोई एक्शन वर्ब नहीं है और उसके अंत में चाहिए शब्द है, जैसे यहाँ भी चाहिए है, यहाँ भी चाहिए है, दोनों में चाहिए है, लेकिन डिफरेंस क्या है, इसमें कोई एक्शन वर्ब नहीं और इसमें एक्शन वर्ब है काम करना। तो जब किसी सेंटेंस के अंत में चाहिए शब्द आया हो, जैसे इन दोनों में आया है, उसके बाद जो सेंटेंस हो उसमें कोई एक्शन वर्ब ना हो, तो यदि सेंटेंस में कोई एक्शन वर्ब नहीं है तो आपको वांट का यूज करना है, और यदि सेंटेंस में एक्शन वर्ब है तो आपको शुड का यूज करना है। अर्थात जो क्रिया हो उसमें करना ना शब्द, जैसे मुझे जाना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, उसे दौड़ना चाहिए, मुझे खाना चाहिए, तो इनमें देखिए दौड़ना, पढ़ना, खाना, ये सभी में ना 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 एक्शन वर्ब आ रहा है। तो ऐसे स्थिति में आपको शुड का यूज करना है। लेकिन मुझे पानी चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे घड़ी चाहिए, मुझे साइकिल चाहिए, मुझे कलम नहीं चाहिए, इसमें कोई एक्शन वर्ब नहीं है, ऐसे स्थिति में आपको वांट का यूज करना है। तो डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में आप इसी वांट को सीखेंगे कि वांट का यूज किसी सेंटेंस में कब करना है और कैसे करना है। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिएगा। अभी मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से
प्रैक्टिस करवाऊंगा और साथ में आपको रूल्स भी बताऊंगा कैसे करना है। तो सबसे पहले वांट का मतलब जान लेते हैं। तो वांट का शाब्दिक अर्थ होता है चाहना। क्या होता है? चाहना, या होता है चाहिए, चाहना या चाहिए। ठीक है, वांट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चाहना या चाहिए। देखिए यहाँ लिखा है चाहना या चाहिए। अब देखिए चाहना या चाहिए, तो आज के वीडियो लेक्चर में आप ये चाहिए शब्द का यूज के लिए आप वांट का यूज करेंगे। चाहना के लिए आप अगले वीडियो लेक्चर में सीखेंगे कि सिर्फ चाहना कब होगा। जैसे मैं वहां जाना चाहता हूं, देखिएगा मैं वहां जाना चाहता हूं, मैं वहां जाना चाहता हूं। ठीक है, तो यहां भी जाना, यहां भी जाना आया, लेकिन यहां क्या आया है अंत में? चाहता हूं। तो आप यहाँ वांट का यूज कर सकते हैं जब किसी सेंटेंस में चाहना शब्द आए। चाहिए नहीं, चाहना, चाहता हूं, चाहते हैं, चाहते हो, चाहता हूं, चाहता था, चाहती थी, चाहते थे, या चाहा, चाही, चाहे आए तो आप वांट का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें देखिए चाहना से चाहता बना है और यहाँ चाहिए है, तो आपको शुड का यूज करना है। तो अब आज के जो यूज आप सीखने वाले चाहिए के लिए वांट का यूज कब करेंगे, और वो भी सीखेंगे प्रेजेंट टेंस में वांट का यूज। देखिए चाहिए होगा तो प्रेजेंट टेंस है, चाहिए था तो पास्ट टेंस होगा। यदि हिंदी सेंटेंस के अंत में चाहिए लिखा है तो आपका प्रेजेंट टेंस है। क्या है? प्रेजेंट टेंस। और यदि हिंदी सेंटेंस के अंत में लिखा है चाहिए था, चाहिए था, तो आपका है पास्ट टेंस। क्या आपका है? पास्ट टेंस। और यदि चाहिएगा, चाहिएगा आ जाए तो आपका होगा फ्यूचर टेंस। क्या होगा? फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो आज इसको सीखना है, मतलब प्रेजेंट टेंस में वांट का यूज कैसे करते हैं। तो मैंने आपको वांट का मतलब बताया कि वांट में चाहना होता है या चाहिए। तो चाहना नहीं, चाहिए के लिए वांट का यूज सीखेंगे प्रेजेंट टेंस। जब चाहिए आए तो प्रेजेंट टेंस, चाहिए था तो पास्ट टेंस, चाहिएगा तो फ्यूचर टेंस होगा। ठीक, अब चलिए जैसे अन्य वर्ब्स के फॉर्म होते हैं उसी तरह से आपके वांट के भी फॉर्म होते हैं। जैसे देखिए गो को आप ले लेंगे तो गो के फॉर्म होते हैं वेंट, थर्ड फॉर्म होता है गॉन, फोर्थ फॉर्म होता है गोइंग, और फिफ्थ फॉर्म होता है आपका गोज। उसी प्रकार से वांट के भी फॉर्म होते हैं। वांट ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म वांटेड, थर्ड फॉर्म वांटेड, फोर्थ फॉर्म सॉरी यहाँ वांटिंग रहेगा, वांटिंग, और फिफ्थ फॉर्म आपका होता है वांट्स। ठीक है, तो ये इसके फॉर्म होते हैं। जैसे अन्य वर्ब के फॉर्म होते हैं वांट, वांटेड, वांटेड, वांटिंग, वांट्स, तो इसके भी फॉर्म होते हैं। तो मैंने कहा कि आज के वीडियो लेक्चर में आप चाहिए के लिए सीखेंगे, अर्थात चाहिए जब आए तो प्रेजेंट टेंस होगा और उसमें वांट का यूज कैसे करेंगे अब आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। डियर फ्रेंड्स देखेंगे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है यूज ऑफ वांट, यूज ऑफ वांट, और इन वांट के यूज में आप सिंपल सेंटेंस देखेंगे कैसे सिंपल में किया जाएगा, कैसे सिंपल सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे करेंगे, कैसे नेगेटिव को ट्रांसलेट करेंगे, कैसे इंट्रोगेटिव को ट्रांसलेट करेंगे, ये सारा चीज़ आपको देखना है। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर है सिंपल सेंटेंस। आप किसी सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, मैंने यहाँ लिखा मुझे एक कार चाहिए, इसके अंत में चाहिए शब्द आया है। उसे कलम चाहिए, चाहिए शब्द आया है। मोहन को मकान चाहिए, चाहिए शब्द आया है। लड़की को बुक चाहिए, चाहिए शब्द आया। लड़के को खाना चाहिए, चाहिए शब्द आया है। लेकिन इन सेंटेंसों में अगर आप देखेंगे तो कोई एक्शन वर्ब नहीं है। तो चाहिए हो तो आपको वांट का यूज करना, कोई एक्शन वर्ब, खाना पीना, रोना धोना, सोना उठना, बैठना, लड़ना भिड़ना, पटकना, मारना, जाना, आना जाना, ऐसा कोई एक्शन वर्ब ना हो तो आपको वांट का यूज करना है। सिंपल सेंटेंस कब होगा? अंत में पूर्ण विराम होना चाहिए। देखिए सभी के अंत में पूर्ण विराम, ऐसे लाइन होनी चाहिए, और उसमें नहीं शब्द नहीं होना चाहिए। तो देखिए किसी में नहीं शब्द नहीं है। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है? सब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर को देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन? मुझे, मुझे एक इंग्लिश आय लगाना है, मी नहीं आय। अब उसके बाद दो शब्द मैंने लिखा वांट और वांट्स। जो वांट है ध्यान से समझेंगे,
वांट जो है ये किसके साथ लगेगा, देखिए मैं बगल में लिख रहा हूं, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, ठीक है। उसके बाद कोई पीएस होगा, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट होगा, जैसे बॉयज हो गया, गर्ल्स हो गया, टीचर्स हो गया, स्टूडेंट्स हो गया, तो उसके साथ आपको लगाना है वांट। क्या लगाना है, वांट। ध्यान से समझिएगा, ही होगा, सी होगा, इट होगा, किसी का नाम होगा, या एस एस फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तो आपको लगाना है वांट्स। क्या लगाना है, वांट्स। ये आपको ध्यान रखिएगा, ये वांट्स है और ये वांट है। आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वांट लगाना है। ही, सी, इट और नेम किसी का होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वांट्स का यूज करना है। तो अब देखिए यहाँ आई है तो क्या लगाना है आपको, वांट, तो वांट लगा दीजिए। और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देना, एक कार, तो लिख देंगे आ कार। आई वांट अ कार, मुझे एक कार चाहिए। इसी प्रकार से उसे कलम चाहिए तो उसे एक इंग्लिश होगा ही, सी का भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ ही के साथ मैंने क्या लिखा, वांट्स लगाना है तो वांट्स लगा दीजिए। अ पेन, ही वांट्स अ पेन, उसे कलम चाहिए। दूसरे को समझिए, मोहन को मकान चाहिए तो मोहन लिख दीजिए। अब देखिए मोहन किसी का नाम हो, मोहन, सोहन, रीता, गीता, सीता किसी का नाम होगा, तो आपको वांट्स का यूज करना है, वांट्स। मोहन वांट्स अ हाउस, ठीक है, मोहन को मकान चाहिए। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस को देखिए, लड़की को बुक चाहिए तो लिखेंगे द गर्ल। देखिए गर्ल लिखा है, गर्ल होगा तो आपको वांट्स का यूज करना है। यदि यहाँ गर्ल्स होता तो वांट का यूज करना है, मतलब पीएस होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वांट, और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वांट्स का यूज करना, अ बुक, ठीक है। द गर्ल वांट्स अ बुक, लड़की को बुक चाहिए। अब यहाँ लिखा लड़कों को खाना चाहिए, देखिए यहाँ लड़कों लिखा है तो लड़कों की इंग्लिश होगा क्या, बॉयज, तो लिख देंगे द बॉयज। ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपको यहाँ क्या यूज करना है, वांट द फूड, द फूड, द बॉयज वांट द फूड, लड़कों को खाना चाहिए। तो इस तरह से आपको सिंपल सेंटेंस का ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वांट, वांट किसके साथ लगाओगे, आई, वी, यू, दे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वांट। और वांट्स किसके साथ लगाओगे, ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वांट्स का यूज करेंगे, ठीक। तो आपको सिंपल सेंटेंस समझ में आ गया होगा कैसे आपको करना है। अब डियर फ्रेंड्स समझेंगे नेगेटिव सेंटेंस। डियर फ्रेंड्स देखेंगे आपके सामने नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, नेगेटिव सेंटेंस के भी अंत में पूर्ण विराम होगा, देखिए सभी के अंत में है, और उसमें मेन शब्द आपका ये है, ये होना चाहिए। अगर ये है तभी आपका नेगेटिव सेंटेंस है, अन्यथा नहीं है। तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है। नहीं शब्द है, देखिए उसे कमरा नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, रमेश को घड़ी नहीं चाहिए, हमें आपका समय नहीं चाहिए। तो सभी नेगेटिव सेंटेंस हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट को उसे तो उसे की इंग्लिश ही। उसके बाद देखिएगा डू डज का यूज करना है। क्या यूज करना है, डू डज। तो समझ लीजिए डू किसके साथ लगाओगे, देखिए मैं यहाँ बगल में लिख रहा हूँ, डू किसके साथ लगाना है आपको, आई के साथ लगाना है आपको, बी के साथ लगाना है आपको, यू के साथ लगाना है आपको, दे के साथ लगाना है, और कोई प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ आपको डू लगाना है, ठीक है। अब डज समझ लीजिए, डज मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। डज का यूज करेंगे आप ही के साथ, आप करेंगे सी के साथ, आप करेंगे इट के साथ, ठीक है। आप करेंगे किसी के नाम होगा उसके साथ, आप करेंगे एस एस प्लूरल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको लगाना है डज। तो ये आपको आई, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डज, सॉरी डू, ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का यूज करना। तो यहाँ क्या लगेगा, डज, क्योंकि ही है तो डज लगा दीजिए। आगे बढ़िए, नॉट लिखा है, आपको ध्यान रखना NOT नॉट, तो नॉट लगा देंगे। और उसके बाद आपको लगाना है वांट, यहाँ वांट्स का यूज नहीं होगा। ही डज नॉट वांट रूम, तो लिख देंगे रूम, ठीक। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए तो मुझे इंग्लिश हो जाए आई, आई के साथ लगाना है डू, फिर लगाना है नॉट, और उसके बाद वांट लगाना है,
तुम्हारी मदद, तो योर हेल्प। क्या हो गया? योर हेल्प। आई डू नॉट वॉन्ट योर हेल्प, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। अगला है रमेश को घड़ी नहीं चाहिए, तो सबसे पहले आपको लिखना है रमेश, ठीक है। उसके बाद क्या लगाना? रमेश किसी का नाम है तो डज लगेगा, किसी के भी नाम के साथ डज। उसके बाद नॉट लगाना है, फिर वांट लगाना है, और घड़ी तो घड़ी की इंग्लिश वॉच। रमेश डज नॉट वांट वॉच, रमेश को घड़ी नहीं चाहिए। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस को देखेंगे तो हमें आपका समय नहीं चाहिए, तो हमें की इंग्लिश होगा वी के साथ मैंने अभी बगल में आपको बताया डू लगाना है, फिर नॉट लगाना है, फिर वांट, और आपका समय तो योर टाइम। हमें आपका समय नहीं चाहिए, वी डोंट नॉट वांट योर टाइम, सॉरी वी डोंट वांट योर टाइम, हमें आपका समय नहीं चाहिए। तो इस तरह से आपको नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करना है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको नेगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अब चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे करना है, ठीक। अब डियर फ्रेंड्स, आपके सामने स्क्रीन पर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जो आपसे कोई सवाल करे, कोई क्वेश्चन करे, कोई प्रश्न करे, तो उसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान यही होती है, मार्क, इस चिन्ह को आप पहचाने रहिए। किसी भी सेंटेंस के अंत में ऐसा दिखे, आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। ये लिखित बात कह रहा हूँ, लिखा हुआ सेंटेंस को ऐसे पहचानेंगे, लेकिन बोलना है तो उसमें देखिए आप किसी से कुछ पूछ रहे हैं, तो यदि आप किसी से कुछ पूछ रहे हैं, कोई सवाल कर रहे हैं, तो कोई प्रश्न कर रहे हैं, तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। जैसे क्या आपको काम चाहिए, पूछ रहे हैं ना। क्या उसे कलम चाहिए, पूछ रहे हैं। क्या सीता को पानी चाहिए, पूछ रहे हैं। मतलब एक सवाल कर रहे हैं, एक प्रश्न कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक एसनो टाइप होता है, एक डब्ल्यूएस टाइप। एसनो टाइप का सरल भाषा में कहें तो शुरुआत क्या से होगा। देखिए इसका शुरू क्या से है, इसका भी शुरुआत क्या से, और इसका भी शुरुआत क्या से है। लेकिन साथ साथ ये भी आपको याद रखना है, शुरू में क्या तो हो, लेकिन उसका जवाब यस या नो देना चाहिए। मतलब क्या आपको काम चाहिए, तो आप कह सकते हैं यस या कह सकते हैं नो, अर्थात इसके जवाब आप यस या नो दे सकते हैं। तो जब जवाब यस या नो दे सकते हैं तो उसे आप कहेंगे यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो जब यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो सबसे पहले आपको डू या डज लगाना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डू किसके साथ लगाना है, डू आपको लगाना है आई के साथ लगाना है, वी के साथ लगाना है, यू के साथ लगाना है, दे के साथ लगाना है, या कोई प्लूरल सब्जेक्ट होगा, जैसे बॉयज हो गया, गर्ल्स हो गया, टीचर्स हो गया, डॉक्टर्स हो गया, स्टूडेंट्स हो गया। इस तरह से कोई भी सब्जेक्ट है जो प्लूरल है उसके साथ डू लगाना है। डज किसके साथ लगाना है, ही के साथ लगाना है, सी के साथ लगाना है, इट के साथ लगाना है, किसी का नाम होगा उसके साथ लगाना है, और कोई सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे बॉय, कैट, डॉग, स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, लॉयर, एनीवन, कोई भी सब्जेक्ट हो तो आपको डू का यूज कर सॉरी डज का यूज करना जब वो सिंगुलर हो। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए आपको, तो आपको की इंग्लिश यहाँ आपको यूज करना यू, और यू के साथ लगता है डू, तो आप सबसे पहले यहाँ लगा दीजिए डू। उसके बाद सब्जेक्ट आपको की इंग्लिश यू, और उसके बाद आपको यूज करना है वांट। देखिए यहाँ वांट है, और काम, तो काम की इंग्लिश वर्क। ठीक है, डू यू वांट वर्क, क्या आपको काम चाहिए। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस में क्या उसे कलम चाहिए, तो उसे की इंग्लिश होता है ही, तो आपको लगाना है डज, क्योंकि ही के साथ लगता है डज, और उसके बाद लगाना है वांट, और उसके बाद पेन। डज ही वांट पेन, क्या उसे कलम चाहिए। और इसी प्रकार से अगले, क्या सीता को पानी चाहिए, सीता किसी का नाम है तो आप लगाएंगे डज। उसके बाद लिख देंगे सीता, और उसके बाद वांट वाटर। डज सीता वांट वाटर, क्या सीता को पानी चाहिए। तो इस तरह से आप सेंटेंसों को ट्रांसलेट करेंगे जब शुरू में क्या हो। ठीक है, तो सबसे पहले डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वांट सभी के साथ लगेगा मेन वर्ब के रूप में, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब चलिए इसके दूसरे टाइप्स को समझ लेते हैं। तो इसका जो दूसरा टाइप्स होता है वो होता है डब्ल्यूएस टाइप। डब्ल्यूएस टाइप क्या होता है, शुरू में आपको क्या नहीं मिलेगा, और ना ही जवाब आप यस या नो दे सकते। जैसे मुझे क्या चाहिए, आप कहोगे यस या कहोगे नो, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो मुझे क्या चाहिए, देखिए इनके शुरू में क्या नहीं, लेकिन ये आपसे पूछ रहा है कि मुझे क्या चाहिए। ठीक है,
तो ऐसे सेंटेंसों को WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना। क्वेश्चन वर्ड मतलब कहाँ, कब, कितना, कितनी, कितने, कौन सा, कौन से, किस, किसका, किसके, किसके। तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी लिखो, तो इसमें क्या है, तो सबसे पहले क्या की अंग्रेजी लिख दो, व्हाट। अब आगे बढ़ो, डू या डज, लेकिन सब्जेक्ट देख लो, मुझे की इंग्लिश आई होता है और आई के साथ क्या लगाया जाता है, डू, तो डू लगा दो। और उसके बाद वांट, और कोई है नहीं तो क्वेश्चन मार्क, व्हाट डू आई वांट, मुझे क्या चाहिए, व्हाट डू आई वांट। ठीक है। इसी प्रकार से अगले, उसे कार क्यों चाहिए, तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिखो, वाई। ठीक है। उसके बाद उसे की इंग्लिश होता ही, और ही के साथ लगाया जाता है डज, तो वाई डज ही वांट कार, वाई डज ही वांट कार, उसे कार क्यों चाहिए। अगला सेंटेंस मैंने लिखा है, तुम्हें कितना समय चाहिए, तुम्हें कितना समय चाहिए, तो सबसे पहले कितना समय, तो कितना समय की इंग्लिश होगा, हाउ मच टाइम, हाउ मच टाइम। उसके बाद तुम्हें है तो डू का यूज करना है, फिर यू लगाना है, फिर चाहिए तो वांट का यूज करना है, जैसे कि आप वांट का यूज ही सीख रहे हैं। हाउ मच टाइम डू यू वांट, तुम्हें कितना समय चाहिए। तो इस तरह से आप यूज ऑफ वांट, वांट का यूज कर सकते हैं जब सेंटेंस में चाहिए शब्द आया हो तब। आप चलिए डियर फ्रेंड्स, इस पर एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज इसको करते हैं और सीखते हैं कि क्या आपको वांट का यूज आया या नहीं आया। डियर फ्रेंड्स, देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पर है ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज, और इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज में 10 सेंटेंस है, जिसको प्रैक्टिस करके आप इसको आसानी से सीख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये जो आप सीख रहे हैं, इसको आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, उस PDF को आप लोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। तो चलिए पहले सेंटेंस को देखते हैं। पहला सेंटेंस है, मुझे थोड़ी चॉकलेट चाहिए, तो मुझे की इंग्लिश आय सिंपल है। उसके बाद वांट का यूज होगा, वांट्स नहीं लगेगा, आई के साथ वांट लगता है। थोड़ी चॉकलेट तो लिखेंगे सम चॉकलेट, ठीक है, चॉकलेट। आई वॉन्ट सम चॉकलेट्स, मुझे थोड़ी चॉकलेट चाहिए। उसे पानी चाहिए, तो उसे इंग्लिश ही, और ही के साथ लगता है वांट्स, तो वांट्स लगा दीजिए, और पानी तो पानी की इंग्लिश वाटर, ही वॉन्ट्स वाटर, उसे पानी चाहिए। अगला, रमेश को आपका साथ नहीं चाहिए, रमेश को आपका साथ नहीं चाहिए, तो इसमें नहीं शब्द है, तो नेगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दीजिए रमेश, किसी का नाम है तो आपको डज का यूज करना है, फिर नॉट लगाना है, फिर वांट लगाना है, और आपका साथ तो लिखेंगे योर सपोर्ट, योर सपोर्ट। रमेश डज नॉट वांट योर सपोर्ट, रमेश को आपका साथ नहीं चाहिए। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस को देखिए, तो अगला सेंटेंस है, लड़के को मोबाइल नहीं चाहिए, तो लिख देंगे द बॉयज। अब चूंकि प्लूरल है, अगर एक लड़के की बात कर रहे हैं तो बॉय लिखेंगे, और जब बॉय लिखेंगे तो डज का यूज करेंगे, लेकिन बॉयज है तो डज, सॉरी यहाँ बॉय नहीं होगा, बॉयज नहीं बॉय होगा। लड़के को मोबाइल, एक लड़के की बात हो रही है, तो द बॉय डज, उसके बाद नॉट, फिर लगाएंगे वांट और मोबाइल, फिर फुल स्टॉप। द बॉय डज नॉट वांट मोबाइल, लड़के को मोबाइल नहीं चाहिए। अगला है, क्या तुम्हें मेरा साइकिल चाहिए, तो फिर शुरू में क्या है, तो डू डज सबसे पहले लगाओ, तो लगाओगे डू, क्यों, क्योंकि तुम्हें और तुम्हें की इंग्लिश यू होता है। डू यू वांट मेरा साइकिल, तो माई साइकिल, बाइसिकल, ठीक है, यहाँ बाइसिकल का यूज कर सकते हैं, माई बाइसिकल। अगला है, क्या हमें कंप्यूटर नहीं चाहिए, तो सबसे पहले आपको डू का यूज करना है, क्योंकि हमें की इंग्लिश होता है वी, और वी के साथ डू का यूज होता है। नहीं है तो नॉट लगा दीजिए, उसके बाद वांट का यूज करना, ये आपको ध्यान रखना है। जब इंट्रोगेटिव में नहीं शब्द आए तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद वांट। डू वी नॉट वांट कंप्यूटर, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस को देखेंगे, तो अगला सेंटेंस आपके सामने स्क्रीन पर है, आपको कैसा चाहिए, आपको कैसा चाहिए, तो कैसा का इंग्लिश होता है हाउ, यस WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले कैसा की अंग्रेजी, आपको तो डू लगाएंगे, क्योंकि आपको की इंग्लिश होता है यू, और चाहिए तो वांट। हाउ डू यू वांट, आपको कैसा चाहिए। अच्छा, उसे क्या चाहिए, तो सबसे पहले क्या की इंग्लिश व्हाट, उसके बाद डज लगाएंगे, क्योंकि उसे की इंग्लिश होता ही, और ही के साथ लगाते हैं डज, उसके बाद वांट।
मुझे घड़ी क्यों नहीं चाहिए, तो सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लिखिए, तो क्यों की इंग्लिश होगा वाई, और मुझे के साथ लगता है डू, तो डू, उसके बाद आई लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे नॉट, और फिर वांट वॉच, फिर क्वेश्चन मार्क, वाई डू आई नॉट वांट वॉच, मुझे घड़ी क्यों नहीं चाहिए। और इसी प्रकार से अगले सेंटेंस को देख लीजिए। तो अगला सेंटेंस, तुम्हें कौन सा चाहिए, कौन सा, तो कौन सा का इंग्लिश होता है विच, लेकिन यहाँ कोई पता नहीं कौन सी किस चीज की बात हो रही है, तो इसलिए वन का यूज करेंगे, विच वन, उसके बाद डू, और उसके बाद यू, और चाहिए तो चाहिए की इंग्लिश वांट, फिर क्वेश्चन मार्क, विच वन डू यू वांट, तुम्हें कौन सा चाहिए। तो इस तरह से मैंने 10 सेंटेंस का प्रैक्टिस एक्सरसाइज करवाया ताकि आपको पूर्णतः वांट का समझ में आ जाए कि कैसे हमें वांट का यूज करना है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वांट का समझ आ गया होगा और अब आप वांट को आसानी से यूज कर सकते हैं। आपको यूज करने में किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई कठिनाई नहीं होगी। फिर भी अगर आपको कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिख सकते हैं और आपके कमेंट की रिप्लाई दी जाएगी। डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।